वेलकम बैक गाइस। वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे क्लास 11th की बायोलॉजी में, जिसमें हम बस इसके 2 चैप्टर पीछे हैं ये क्लास 11th को ख़त्म करने के लिए। और ये 2 चैप्टर्स में से एक चैप्टर जो आज हम लेकर आए हैं वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब जब एक प्लांट जो है, मतलब उस प्लांट में जो लीव्स हैं उसकी वो अच्छे से मॉडिफाई हो चुकी है कि अब वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इतनी अच्छी उसकी लीव्स हो चुकी हैं। उसके बारे में अब हमें जानना है कि वो फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, किन किन प्रोसेसेस से। तो उसके बारे में हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कुछ साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। साइंटिस्ट कौन कौन से थे? जोसेफ प्रिस्टली, जैन इंगेनहॉस, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, जूलियस वॉन सैक्स एंड कॉर्न वॉन नील। ये 5 साइंटिस्ट हमारे पास हैं। इनकी अलग अलग डिस्कवरीज थी। जोसेफ प्रिस्टली की बात करते हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या कहा था? जोसेफ प्रिस्टली ने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक, नहीं मतलब इधर नहीं, इधर से नहीं, वो पीछे से शुरू कर रखा था। तो जोसेफ प्रिस्टली की जो बात थी वो अब बताने जा रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टली ने क्या कहा था कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एयर इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ग्रोथ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एयर इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ में हवा का क्या महत्व है वो किसने बताया? जोसेफ प्रिस्टली ने। जोसेफ प्रिस्टली ने। जैन इंगेनहॉस, अब है जैन इंगेनहॉस, इनके बारे में बताते हैं। अब जैन इंगेनहॉस ने क्या बताया? जैन इंगेनहॉस ने बताया कि जैसे इन्होंने क्या बताया, रोल ऑफ एयर। और ये काम करते हैं, अच्छे से अच्छे वाले हिस्से से ही चलते हैं डायरेक्ट। आपको पहले बता देते हैं कार्ल वॉन नील ने क्या बताया था। कॉर्न वॉन नील ने क्या बताया कि रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। वो एक लाइट रिएक्शन है। वो किसने बताया? इट इज अ लाइट रिएक्शन। इट इज अ लाइट रिएक्शन। ये किसने बताया? जूलियस वॉन सैक्स, कॉर्ल वॉन नील ने, सॉरी, जूलियस वॉन सैक्स ने क्या बताया कि जो पिगमेंट्स हैं उसमें जो प्लांट यूज करता है, जूलियस वॉन सैक्स ने क्या बताया? प्लांट यूज ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट, ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, ब्लू एंड ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, इन्होंने क्या बताया? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन, इन्होंने क्या बताया कि जो क्या बताते हैं, फूड फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड, फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, अब हमारे पास एक और बच जाते हैं, वो हैं जैन इंगेनहॉस। जैन इंगेनहॉस, इन्होंने क्या बताया इसके बारे में? यहाँ लिख देते हैं। क्या रह गया? प्लांट यूज ब्लू ग्रीन पिगमेंट, प्लांट और फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म क्या है? लाइट रिएक्शन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ। जैन इंगेनहॉस ने बताया था रोल ऑफ पिगमेंट्स, रोल ऑफ पिगमेंट्स। ये किसने बताया था? जैन इंगेनहॉस ने। इतना आपको साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के बारे में दिखा रखा है। ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं तो इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे भी नहीं। एनसीईआरटी पर पढ़ लेना, आपको रट जाएगा। हमको बात जो करनी है वो है फोटोसिंथेसिस और फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, इधर आते हैं। एक प्यारा सा, एक प्यारा सा फूल बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे। ये देखो, ये, ठीक है।
ये बन गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लग तो रहा है पौधे जैसा का फुल्का सा, क्योंकि समझाना है तो ज़्यादा डायग्राम पे टाइम दे के करूँगा भी क्या, बस ठीक है। यहाँ और अच्छा चलो, इसके नीचे इसके लिए गमला भी बना ही देते हैं। ये रहा इसका गमला, ठीक है, ये इसका गमला, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा होगा तो ये वाला कलर छोड़ो, ग्रे से दिखा देते हैं इसका गमला। ये लो, ये रहा इसका गमला, ठीक है। अब इसको जो है कुछ कुछ चीजें मिलती हैं कहीं ना कहीं से, है ना? तो अगर मैं इधर ये हमारे ये सूर्य देवता है, अरे सूर्य देवता है, इधर से इनको मिलेगी सनलाइट, इधर से क्या मिलेगा इन्हें? सनलाइट, है ना? और हवा में CO2 है, किसमें है? बादलों में, है ना? CO2 भी प्रेजेंट है। इधर से क्या मिलेगा? CO2, इधर से CO2 मिलेगा। और हमने क्या करा? हमने इसमें पानी दिया, पौधों को पानी देते हैं ना, तो ये तीन चीजें नहीं मिल रही इन्हें, एक तो सनलाइट, एक CO2 और एक H2O, एक H2O। तो इधर ही अब आपको जो बताना है कि अगर मैं बोलूं कि सनलाइट प्लस वाटर प्लस CO2, ये तीन चीजें मिलकर आगे जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ये तीन चीजें आगे जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है प्लांट की लीफ के अंदर, और इसमें यहां होती है लाइट रिएक्शन। अच्छा, अब इस पूछेंगे कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, तो जो इस एनर्जी में प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होगा NADPH एंड ATP एंड ATP। NADPH एंड ATP हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे इस एनर्जी में। और इस एनर्जी के आगे भी एक स्टेप होगा, इस एनर्जी के आगे भी एक स्टेप होगा इधर, जिसके बाद हम इसमें क्या मिलेगा? फूड मिलेगा प्लांट को। हमें प्लांट को फूड ही तो देना है। तो अब इस फूड के लिए यहां पर एक और रिएक्शन होगी जिसे कहेंगे डार्क रिएक्शन। अच्छा, डार्क रिएक्शन से आगे जाकर क्या मिला? फूड। एनर्जी में बना NADPH और ATP, और लाइट रिएक्शन में हुआ सनलाइट। अच्छा, जब ये लाइट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही होती है, व्हेन, एक सेंटेंस बोल रहा है ना, व्हेन लाइट रिएक्शन takes place in presence of sunlight, it is known as photophosphorylation। जब एक लाइट रिएक्शन किस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो कि एक लाइट रिएक्शन है, मतलब इसमें हम एनर्जी बनाने वाले हैं। इसमें क्या होता है, लेट सपोज अगर मैं एक यहाँ डब्बे में इलेक्ट्रॉन को बंद करूं, ये आगे साइकिल में घूमा बट वापस नहीं आया, आगे कहीं जाकर यूज हो गया, तो इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब अगर दूसरी तरफ मैं बोलूं कि एक होता है
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है, लेट सपोज वापस से मैंने एक डब्बा बनाया, एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन साइकिल में घूमा और वापस आकर यहीं आ गया जहां से चालू हुआ था, इसे कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये आपके पास पूरा एक फ्लो चार्ट इस चैप्टर का। अच्छा, अब हमें बात करना है डार्क रिएक्शन, मतलब डार्क रिएक्शन, पिगमेंट्स और पिगमेंट्स जो उसमें इंक्लूड होते हैं, किसमें, पिगमेंट्स इंक्लूडेड इन लाइट रिएक्शन, इनकी बात करनी है, इन लाइट रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन। हाँ, तो डार्क रिएक्शन में क्या है हमारे पास, तीन चीजें हम पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन में हम तीन चीजें पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे। ये तीनों क्या होंगे, ये जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, उसी में कवर कर लेंगे ये तीनों को। अच्छा, पिगमेंट्स की बातें करते हैं। हमारे पास इसमें लाइट रिएक्शन के लिए तीन पिगमेंट है, चार सॉरी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल, एंड ज़ैंथोफिल। अच्छा, पेपर में पूछा क्या जाता है, ये तो आपने बता दिया कि ये चार हमारे पास पिगमेंट्स हैं, पर इन चार पिगमेंट्स में क्या पूछा जाता है, तो इनका कलर पूछा जाता है, इनका कलर पूछा जाता है। तो कलर के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूं मैं। पहली ट्रिक कैसे याद रखें, आपको बच्चों को विबग्योर तो पता ही होता है, विबग्योर तो पता ही होता है ना, ये होता है ना विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें ऑरेंज जो है वो ज़ैंथोफिल है, ऑरेंज क्या है, ज़ैंथोफिल, ऑरेंज, इसका कलर है ऑरेंज। यहां पर आ गया एक्स, है ना। अब जो येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज से मिलता जुलता कलर किसका है, कैरोटीन्स का, ठीक है। इनका क्या है, येलो प्लस, येलो प्लस ऑरेंज, येलो प्लस ऑरेंज किनका है, कैरोटीन्स का। अब जरा उससे और पीछे आ जाओ, है ना, येलो ऑरेंज हो गया, ग्रीन येलो किसका है, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी का, क्या है, ग्रीन प्लस येलो किसका निकला, क्लोरोफिल बी का। अच्छा, अब ग्रीन से ही पीछे आ जाओ, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन किसका निकला, क्लोरोफिल ए का, ए का क्या निकला, ब्लू प्लस ग्रीन, ब्लू प्लस ग्रीन किसका निकला, क्लोरोफिल ए का। तो ये इस ट्रिक से आपको कलर्स भी याद हो जाएंगे, पीछे पीछे आते जाना है, पीछे पीछे आते जाना है, ए बी सी, हाँ ठीक है। अगर मैं इधर से एक बार और, मैं अगर यहाँ से ये हटाऊं, ये जो मैंने इधर बनाया, और अब देखो, अगर मैं इधर से ये बी जी, हाँ, और एक ये और एक ये, इसमें ऐसे ए बी और सी, ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी कैरोटीन्स, ऐसे आपको ये चीज जो है याद हो सकती है, कलर जो है आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब बात करनी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, वापस से वही सब जो कि किस में आया था, सेल में आया था। ये क्या है, एक थाइलाकॉइड, ये इसके नीचे एक और थाइलाकॉइड, इसके नीचे एक और थाइलाकॉइड, इसके नीचे एक और थाइलाकॉइड, यहाँ एक और थाइलाकॉइड, यहाँ इसको ये थाइलाकॉइड जोड़ रहा है, यहाँ इसको ये थाइलाकॉइड जोड़ रहा है, यहाँ इसको ये थाइलाकॉइड जोड़ रहा है। और ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर फाउंड है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर फाउंड है। और ये कहां पर है, ये लीफ के अंदर है, ये लीफ के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब ये सब एज इट इज वही चल रहा है जो पहले भी बताया हुआ है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रेना, इसे कहते हैं ग्रेना। और इसके अंदर जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो होते हैं ग्रेनल थैलाकॉइड्स। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमल थैलाकॉइड, क्योंकि ये बाहर का स्पेस क्या है, स्ट्रोमा। अच्छा, अब जरा मैं इस पूरे डायग्राम को देखना, ब्लू के अंदर जो आएंगी चीजें, इस पूरे डायग्राम को जरा मैं बाहर निकालूं, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ सिस्टम होते हैं जिन्हें कहते हैं फोटो सिस्टम। तो वो कैसे होते हैं, तो जरा देखो, ये एक पहला ग्रेना, सॉरी यहाँ ये पहला ग्रेना बना रहा हूँ, ये ग्रेना बना,
ये स्ट्रोमल थैलाकोइड, ये बना दूसरा ग्रेना। अच्छा, ये ग्रेना के अंदर वाली जगह जो होती है इसे कहते हैं ल्यूमेन, ये तो बच्चों को पता ही होता है, ल्यूमेन। अब ऑरेंज से देखना, इसमें यहाँ पहला फोटो सिस्टम है, यहाँ दूसरा फोटो सिस्टम है, और यहाँ एक फोटो सिस्टम है। ये क्या है? ग्रेनल थैलाकोइड, ये तो याद हो गया होगा। ये क्या है? स्ट्रोमल थैलाकोइड। तो इधर होता है PS2, ऐसे दिखाते हैं फोटो सिस्टम 2। इधर है PS1, मतलब प्ले स्टेशन नहीं है, ये फोटो सिस्टम 1 है, PS1 होता है इसमें बस। तो कैसे याद रखना है? इसमें 2 पहले आएगा, फोटो सिस्टम 2 फिर फोटो सिस्टम 1, और स्ट्रोमल थैलाकोइड में सिर्फ फोटो सिस्टम 1। तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फोटो सिस्टम के बारे में बता दिया, फोटो सिस्टम के बारे में यहाँ बता दिया। अब उसके बाद मैं जरा अब ये वाला डायग्राम जो है इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो डायग्राम है इसको मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक चीज और बतानी है, यहाँ पर मेरे को कुछ चीजें और बतानी है, वो इधर ही बता सकते हैं। फिर हम अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शुरू करेंगे। तो लेट सपोज कि ये क्लोरोफिल ए क्या है? ये खदान है, ये खदान है, मतलब यहाँ पर सारा सामान स्टोर होगा जो भी बनेगा। अब वो इसके साइड में मैं बोलूं कि ये खदान है और इसके साइड में खेत मौजूद है, ये जो खेत है ये मौजूद है इसके साइड में। यहाँ से जो किसान लोग हैं वो सब्जियां या जो भी उन्होंने उगाया है उसको कट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और क्लोरोफिल ए के पास जाकर रख देंगे। खदान क्या होता है? इधर उधर से बाजू का सारा सामान समेटा, एक जगह लाकर भर दिया और बंद कर दिया। तो क्लोरोफिल ए वो बंद करने वाली जगह। और उसके साइड में क्या है? उसके साइड में है हमारे ये जो ब्लू हैं, इन्हें कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हार्वेस्ट मतलब काटना होता है ना, जो हार्वेस्ट करते हैं, क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है क्या? जब क्रॉप जो अच्छे से मैच्योर हो जाती है उसको हार्वेस्ट करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन्हें इनमें क्या क्या आते हैं? इन कॉम्प्लेक्सेस में क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ये आते हैं इसके अंदर। क्लोरोफिल ए है हमारा रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, इसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर। अच्छा, अब इधर आते हैं जरा वापस से। तो फोटो सिस्टम आप समझ ही गए होंगे, है ना? इधर आते हैं वापस से, हम जरा क्लोरोफिल ए की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए में दो तरह के हमको चीजें देखने को मिली, एक PS1, एक PS2। तो PS1 में जो लाइट एंटर करती है उसका अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर तक है तो वो एंटर कर सकती है, बट PS2 में तभी एंटर करेगी जब उसका वेवलेंथ जो है 680 नैनोमीटर तक होगी, बस 680 नैनोमीटर तक होगी। अच्छा, अब एक और चीज दिखाते हैं आपको, एक और चीज इधर बताते हैं। देखो कितना ज्यादा जो है, वैसे क्लटर्ड हो गया बट आप समझ जाओगे क्योंकि ये इतना मुश्किल है नहीं, जस्ट आपको याद रखना है। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसके बारे में हमें जानना है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अगर वो PS2 से लाइन जाएगी तो क्या होगा? PS1 से लाइन जाएगी, सनलाइट जाएगी तो क्या होगा? तो अगर PS1 से जाएगी तो आएगा Fe सल्फर कॉम्प्लेक्स, Fe मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स करेगा। और अगर यही जो है PS2 से आई तो इसको जो करेगा वो है फियोफिटिन, फियोफिटिन, ये याद रखना है आपको, फियोफिटिन, फियोफिटिन और Fe कॉम्प्लेक्स, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो एक काम करते हैं, एक बड़ा सा सर्कल पहले ही बना देते हैं, आसान रहेगा उसके अराउंड काम करना। बड़ा इतना ठीक है। बस इधर से हम अपना समझना शुरू करते हैं। लेट सपोज कि यहां से ऐसे आई सनलाइट, ये क्या आई? सनलाइट, ये आई हमारी सनलाइट, सूरज भगवान इधर है ऊपर।
ये रहे अपने सूर्यदेव, ठीक है। सनलाइट आई। अब ये सनलाइट की अगर वेवलेंथ मैं बोलूं कि जो वेवलेंथ है वो ऐसे नहीं, हाँ, इनकी जो वेवलेंथ है वो कम है 680 नैनोमीटर तक, यानी कम या इक्वल टू है 680 नैनोमीटर। तो इसको कौन सा करेगा, मैंने पहले क्या बताया था, PS2। ये क्या है, PS2। इसको यहां आएगा और जैसे ही सनलाइट एंटर करेगी क्या होगा, PS2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था, इधर देखो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 में कौन था, फियोफिटिन। यहाँ क्या मिलेगा इसे, ऊपर इलेक्ट्रॉन को निकलती, इधर ही लीफ के अंदर काम हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगा पियोफिटिन, यहां आएगा पियोफिटिन, पियोफिटिन। अच्छा, अब पियोफिटिन, अब यहां से पियोफिटिन क्या करता है, ये इसे रखता नहीं है, पियोफिटिन इसे रखता नहीं है, पियोफिटिन इलेक्ट्रॉन को वापस से छोड़ देता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहां पर मिलेंगी तीन चीजें, इलेक्ट्रॉन को यहां मिलेगी तीन चीजें। पहले का नाम है प्लास्टोक्विनोन, फिर है साइटोक्रोम B6F, और फिर है प्लास्टोसाइनिन PQ सिट B6F एंड PC। ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। अच्छा, अब इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारी फुल फॉर्म मैं बाद में उधर लिख दूंगा जब मैं करवाऊंगा, फिलहाल आपका काम जो है वो ये समझने का है। इलेक्ट्रॉन इधर नीचे उतरा, इधर तक आया, इधर से फिर ऊपर वापस उठ गया प्लास्टोक्विनोन से और आगे चला, और यहां आकर यहां क्या मिलेगा इसे, इधर PS2 था, इधर PS1 इसको मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा इसे, फोटोसिस्टम 1। अब फोटोसिस्टम 1 भी इस इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा, ये वापस ऊपर भेज देगा। अच्छा, भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा PS1 से, जरा PS1 से कौन था, FeS कॉम्प्लेक्स, तो ऊपर यहां इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा Fe सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब ये Fe सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इसको एक अलग के पास भेजता है जिसे कहते हैं फेरोडॉक्सिन। आओ जरा, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन वापस निकला और इधर आएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन, यहां पर एक फेरोडॉक्सिन है लीफ के अंदर ही, अच्छा, उसके स्ट्रोमा में ही है ना। ये क्या है, ये ल्यूमेन है, पहली बार। अच्छा, ये अभी आपको बताएंगे, अभी सब कंफ्यूजन दूर होती रहेगी, आई नो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन ने भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखा, फेरोडॉक्सिन ने भी भेज दिया। अच्छा जी, सारे ने भेज दिया। अब इधर क्या बचा, इधर क्या हुआ, इधर हमारे पास इसमें NAD++2 हाइड्रोजन एटम्स थे, उसमें ये इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर हमें पहला सोर्स ऑफ मिला एनर्जी, जो कि था NADPH। यहाँ से एक H चला जाएगा, प्लस यहाँ रह जाएगा एक H+। ये हमको एनर्जी का एक सोर्स कहाँ मिला, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये हमें मिला। ये है इसके बाहर, है ना। अब इसके अंदर क्या चल रहा था वो बात करते हैं, इसके अंदर क्या चल रहा था। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, बच्चों ने तो ये पूछा ही नहीं, तो ये भी बता ही देते हैं। यहां पर एक रिएक्शन चल रही थी पानी के साथ, ये पानी इसके अंदर प्रेजेंट था। फोटोसिस्टम 2 के पास जो पानी था उस पर जैसी सनलाइट लग रही थी फोटोसिस्टम 2 पे, तो ये पानी हाफ O2 प्लस 2H+ में टूट रहा था, और इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वही इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था लाइट के पास जाने के लिए, यही इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ रहा था, ये आपको पता चल गया। अच्छा, यहां से अब 2 हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब यहां से इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोटोलिसिस हो रही है ये, है ना, और इसकी वजह से यहां से क्या निकल रहे हैं, H+ निकल रहे हैं, इधर से यहाँ H+ निकल रहे हैं। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन टच होता था प्लास्टोक्विनोन पर, फियोफिटिन से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन टच होता था, ये उसके बदले में यहाँ पर H+ निकालता था। मतलब देखो, अब ये साइकिल जो है बार बार चल रही है, H2 से इलेक्ट्रॉन निकले ऊपर, फिर प्लास्टोक्विनोन से H+ यहाँ निकले, इससे H+ यहाँ निकले, वापस से यही सेम चीज बार बार चलती जा रही है। तो यहाँ H+ जो है बहुत ज्यादा हो गए,
और इन्हीं बढ़ते हुए H+ को नाम दे दिया प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बोल दिया इन्हें? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट इन्हें बोल दिया। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट में से H+ क्या हुआ? ये H+, ये H+ इधर आए और यहां से ये बाहर निकल गए। अच्छा, अब ये बाहर कैसे है? यहाँ क्या है? इधर एक और चीज बताते हैं। यहाँ पर एक गेट है, दरवाजा, एक खिड़की है, दरवाजा कुछ भी कह दो, यहाँ पर लगा हुआ है इसके एंड पॉइंट पर। इसका नाम है एटीपी सिंथेस, यानी ये हेल्प करता है एटीपी को बनाने में। NADPH तो बन गया है ना। तो अब यहाँ पर इस जो अंदर है उसे कहते हैं CF0 और जो बाहर है उसे कहते हैं CF1। CF1। अब जैसे ये H+ इधर आए और इसके बाहर है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर है ADP+ एक यूनिपोलर मॉलिक्यूल, और इसके साथ जैसी ये रिएक्शन हुई यहां हमको मिल गया हमारा दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि था ATP, तो ATP और NADPH हमें कहां मिले? वो हमें मिले इन स्ट्रोमल रीजन। ये भी स्ट्रोमल रीजन में, ये भी स्ट्रोमल रीजन में। और ये क्या था? ये था ल्यूमेन। ये पूरा अंदर साइकिल जो चल रही है प्रोटॉन ग्रेडियंट की, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की, और वहां से इन सब के रिलीज होने की, वो सब क्या थी? वो है ल्यूमेन में। ये क्या है? ये थाइलाकॉइड। अच्छा, अब इनकी जरा यहाँ पर लिख देते हैं फुल फॉर्म, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। PQ इज प्लास्टोक्विनोन और CYTB6F is cytochrome B6F, and PC is known as plastocyanin। ये उनकी फुल फॉर्म्स हैं, याद रख लेना। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। अच्छा, भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे है? इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था, यहां गया, यहां से ऊपर आ गया, यहां से इधर, यहां से यहाँ। अब हर बार जब जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या वो आगे यूज हो गया? NADPH बना दिया, यूज हो रहा है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वही इलेक्ट्रॉन की वजह से तो यहाँ NADPH बनी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वापस PS2 पे आएगा? कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सर ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है जिसमें ये चीज ना हो? ये एक ही तभी हो सकता है। मैं इधर क्या देख पा रहा हूं कि अगर PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, PO15 पे गया, नीचे आया, और वापस से PO15 की वजह से ये वापस जो है फिर PS1 पर आ रहा है, और PS1 ही इसे आगे भेज रहा है एनर्जी के लिए। PS1 ही एनर्जी के लिए भेज रहा है। तो अगर कोई ऐसा थाइलाकॉइड हो जिसमें PS2 एब्सेंट हो, या वर्किंग कंडीशन में ना बचा हो, या फिर PS2 तो हो बट सनलाइट इतनी तेज हो कि उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से आगे की निकल जाए, 700 नैनोमीटर तक हो जाए, मतलब 680 नैनोमीटर को नलीफाई कर दे, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? यही सेम चीज होती है। क्या होता है कि इसमें PS2 इज नॉट वर्किंग, सिर्फ PS1 वर्किंग होता है, PS1 ही वर्किंग होता है। तो वापस से वही प्रक्रिया चालू होएगी, है ना। वापस से ये क्या है अपनी सनलाइट, और इस बार ये सनलाइट का वेवलेंथ ज्यादा है 680 नैनोमीटर से, 680 नैनोमीटर से ज्यादा है इस बार। तो इस बार PS1 पे आएगा। अब PS1 से तो बच्चों को याद हो ही गया होगा, PS1 से आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? मेरे पास नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं आया, तो वो आएगा FeS कॉम्प्लेक्स के पास। अच्छा, ये FeS कॉम्प्लेक्स अपने पास रखेगा? ये FeS कॉम्प्लेक्स तो नहीं रखेगा। FeS कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां भेज देगा?
ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ भेज देगा, इलेक्ट्रॉन भेज देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 चीजें आती थी, प्लास्टोक्विनोन, TYT B6F और प्लास्टोसाइनिन। TYT B6F, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन। तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर भेज देगा। जरा ऊपर से थोड़ा सा हटाते हैं इसे, हाँ अब ठीक है। शुरू करते हैं वापस से। यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन वापस से उठ जाएगा। बट इसके उठने की वजह से ही, इसके उठने की वजह से ही यहां पर ये जैसे इस पर आकर यहां टच करा, यहां से एक हाइड्रोजन नीचे आ गया। अब वापस से इलेक्ट्रॉन ऊपर है ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इलेक्ट्रॉन वापस से PS1 की तरफ आ गया। अब यह वापस से इलेक्ट्रॉन ऊपर FeS के पास जाएगा, वापस से इधर निकलेगा, वापस से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन बार बार जो है इसी साइकिल में घूमता रहेगा, इसलिए ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। यहाँ सनलाइट की वजह से भी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन बार बार यूज हो रहा है इधर H+ बढ़ाने के लिए। मतलब लगातार यहाँ H+ जो है बढ़ता रहेगा, H+ बढ़ता रहेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के बढ़ने के बाद जो यहाँ नीचे क्या बताया था, एक खिड़की या दरवाजा है, उससे क्या निकलेगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहर निकल जाएगा ऐसे। अच्छा, अब उधर CF0 था, बट इधर इनकी जो है वो बदल जाती है, इधर सिर्फ F0 रहता है और इधर F1 रहता है, F1 F0। अब यहाँ जैसे ये आया तो यहाँ पर एक ही चीज बच रही थी, NADPH तो नहीं बनेगा क्योंकि फेरोडॉक्सिन के पास तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, फेरोडॉक्सिन के पास तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा। यहाँ से निकला इधर आया वापस इधर, यहाँ से निकला इधर आया वापस इधर, यहाँ से निकला इधर आ गया वापस इधर, ये बार बार घूमता जा रहा है। तो फेरोडॉक्सिन के पास तो जा ही नहीं रहा, तो फेरोडॉक्सिन नहीं निकलेगा, तो मतलब नो NADPH फॉर्मेशन, नो NADPH फॉर्मेशन। पेपर में आएगा क्वेश्चन, NADPH की फॉर्मेशन कौन सी साइकिल में नहीं होती, और डायग्राम के साथ प्रूफ करना पड़ेगा। तो इससे ही करेंगे, NADPH की फॉर्मेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एब्सेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाता, और जब तक फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तब तक वहां पर NADPH तो नहीं बनेगा। बट यहां पर ATP जरूर बनता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमारे पास ADP होता है प्लस एक यूनिपोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसी H+ के वजह से मिलकर ये ATP तो बना ही देता है। मतलब कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली ATP फॉर्मेशन होती है, ओनली ATP फॉर्मेशन होती है। बल्कि जो नॉन साइक्लिक था उसमें NADPH भी बना, ATP भी बना, बट उसमें नो NADPH फॉर्मेशन, ओनली ATP फॉर्मेशन। साइकिल कहां शो हो रही है, ये जो साइकिल है ये कहां शो हो रही है, ये साइकिल शो हो रही है इधर, ये देखो जो हाईलाइट हो रहा है इधर, वो साइकिल शो हो रही है, ये वो साइकिल जो शो हो रही है इसमें। और इसमें जो नॉन साइकिल है, वो नॉन साइकिल कहां शो हो रही है, ये देखो इधर है नॉन साइकिल, वो जो हाईलाइट जाएगा वहां नॉन साइकिल है, क्योंकि उधर जो है यूज हो गया, उधर जो है यूज हो गया। ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज हो गया इतने पोर्शन में, और इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन जो है साइकिल में घूमता जा रहा है। किस लिए, ताकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट निकाल पाए, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट निकाल पाए। तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने क्या देखा, लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा, ये जो लाइट रिएक्शन हमने पढ़ी इसमें हमने क्या देखा, ये देखो ये लाइट रिएक्शन, इसमें हमने क्या देखा, कैसे NADPH बनता है और कैसे ATP बनता है, NADPH और कैसे ATP बनता है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे ये क्या है, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन, जिससे हम फूड बनाने वाले हैं। डार्क रिएक्शन देखेंगे, साइकिल देखेंगे, इन्हें लिखते कैसे, याद कैसे रख सकते हैं, मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे। कैम पाथवे देखेंगे, फोटो रेस्पिरेशन देखेंगे, और इफेक्ट देखेंगे अलग अलग फैक्टर्स का फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है। उसमें से किन्हीं 2-3 को हम इलैबोरेट भी कर देंगे।
तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना ही देखना था फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में। नेक्स्ट टाइम लेकर आते हैं डार्क रिएक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।